शायद रात भी हो जाए तब भी सत्संग खत्म नहीं होंगे, इतना उन्होंने हमें प्यार दिया है हमेशा। तो आज जो गुरु जी का सत्संग शेयर करने जा रही हूँ वो सत्संग मेरी जॉब का है। वैसे मैं IT प्रोफेशनल हूँ, क्वालिफिकेशन मतलब बहुत अच्छी होने के बावजूद भी, बिकॉज हस्बैंड की जॉब ट्रांसफरेबल है तो हर जगह पे बड़ी कंपनीज नहीं हो पाती हैं। तो एक दिन मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मैं अब अपनी क्वालिफिकेशन ना किसी को नहीं बताऊंगी, क्योंकि जब भी मैं क्वालिफिकेशन बताती हूँ तो वो मुझसे पूछते हैं अच्छा आप वर्किंग हो, तो मेरे पास तो जॉब होती नहीं है। तो मैंने कहा गुरुजी फिर सब मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं जॉब तो कुछ कर नहीं पाती और इतनी क्वालिफिकेशन होने के बावजूद भी। तो हम लोग हमारी पोस्टिंग आई अम्बाला। तो जब हम अम्बाला गए तो हैदराबाद से अम्बाला, तो आर्मी में क्या होता है कि एक नॉर्म होता है, मतलब जब आप जाते हैं किसी भी स्टेशन में तो आपकी डाइनिंग इन होती है, यानी कि आपको वहाँ पे वेलकम किया जाता है और वेलकम के बाद जो ऑफिसर होता है उनका इंट्रोडक्शन और उनकी वाइफ का इंट्रोडक्शन होता है। तो वहाँ पे जो ऑफिसर्स होते हैं वो ऐसे इंट्रोड्यूस कराते हैं कि दिस इज द न्यू ऑफिसर इन द स्टेशन एंड सो इज द लेडी। तो उन्होंने जैसे इंट्रोड्यूस कराया उन्होंने मेरी क्वालिफिकेशन बोली और मैंने गुरुजी जैसे गुरुजी मेरे सामने साक्षात प्रेजेंट हो, मैंने ऐसे उनसे बात करते हुए बोला, मैंने कहा क्या गुरुजी फिर वही बात कर दी आपने, आज फिर मेरी क्वालिफिकेशन बोली गई, जॉब तो है नहीं मेरे पास। और ये सोच के मैं अपना इंट्रोडक्शन वगैरह दिया और मैं बैठ गई और मेरे मन में बार बार कॉन्टिन्यूसली ये थॉट आ रहा था कि मैंने गुरुजी को जब बोला था फिर क्यों उन्होंने ये बात दोबारा से बुलवाई। और जैसे मैं बैठी तो मेरे साथ एक सीनियर ऑफिसर की वाइफ थे, शी वाज सिटिंग नेक्स्ट टू मी। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि नेहा व्हाई डोंट यू जॉइन द स्कूल। तो मुझे एक बार लगा कि पता नहीं वो क्यों ऐसा कह रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि हाँ अभी तो वी हैव जस्ट कम टू द स्टेशन, विल टेक सम टाइम टू सेटल, थोड़ा सा सेटल हो जाएंगे उसके बाद मैं देखती हूँ कि अगर कुछ ऐसा बना तो जरूर। तो उन्होंने कहा नहीं टाइम की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा नाम दे दूंगी और कल तुम्हारे पास कॉल आ जाएगी तो तुम बात कर लेना उनसे। तो मैंने उनसे कहा कि मेरे पास तो अभी रिज्यूमे की कोई हार्ड कॉपी भी नहीं है, मतलब अभी तो मेरे पास अपना CV का कुछ प्रिंट आउट्स भी नहीं निकले हैं क्योंकि वी हैव जस्ट कम टू द स्टेशन। उन्होंने कहा नो वरीज मैं बात कर लूंगी। और आप यकीन मानेंगे मॉर्निंग में मुझे स्कूल से कॉल आया, इट वॉज अराउंड 8:30 कि आप 10 o'clock तक आ जाइए और हम आपसे बात करना चाहते हैं रिगार्डिंग द जॉब। तो गुरुजी कैसे सुनते हैं। और जब मैं वहाँ पे पहुंची तो मैंने उनसे बोला कि मेरे पास अभी कुछ भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह तो है नहीं, इट विल टेक टाइम बिकॉज वी हैव जस्ट रीच्ड टू द स्टेशन। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं आप अपना टाइम लीजिए, जब भी होगा डॉक्यूमेंट्स करवा दीजिएगा। और उसके बाद उन्होंने वहाँ पे जो कंसर्न टीचर थे उनको बुलाया और उन्होंने कहा कि इन्हें स्कूल्स दिखा दीजिए और आप आज से ही ज्वाइन कर लीजिए। गुरुजी इतने दयालु हैं, वो अपने बच्चों को कभी भी मायूस नहीं होने देते, उनकी सारी बातें सुनते हैं। और आप लोगों से भी यही कहूंगी कि जब भी आपके मन में कोई भी थॉट आती है, कोई भी थॉट, तो सबसे पहले गुरुजी से शेयर करिए। हम अपनी फैमिलीज, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स इन सबसे शेयर करते हैं, अपनी वरीज सारी सबसे शेयर करते हैं और जिसकी जितनी समझ हो पाती है वो हमें उतना बता पाते हैं। लेकिन जब हम ये चीजें गुरुजी से शेयर करते हैं तो गुरुजी हमें उस चीज के लिए विजडम देते हैं। अगर कोई कष्ट होता है या कोई कष्ट आने वाला भी होता है तो गुरुजी ऐसी विजडम देते हैं कि आप उस परेशानी से कोप अप कर पाते हैं, उस परेशानी से आप घबराते नहीं हैं। और परेशानी आती तो है क्योंकि वो तो नियम है कुदरत का कि एक दिन अच्छा है तो कभी खराब भी आएगा टाइम, लेकिन गुरुजी के होने से आपकी सारी परेशानियों को आपको सहने की शक्ति आती है। एक चीज और कहूंगी कि गीतिका जी ने अभी अरदास के लिए कहा, हम किसी को भी परेशानी में देखते हैं तो उसके लिए अरदास लगाते हैं। जैसे कि आपकी कोई भी परिवार में कोई परेशान है, किसी को शारीरिक कष्ट है, कोई मानसिक कष्ट है या कोई फाइनेंशियली क्राइसिस है, कुछ भी होता है, आप अरदास लगाते हैं बच्चों के लिए, सबके लिए अरदास जरूर लगाइए। लेकिन उस अरदास के साथ एक चीज और जोड़िए, वो है सर्वत्र का भला, यानी कि अपने परिवार के लिए, अपने लिए अच्छा मांगने के साथ साथ
सबका अच्छा मांगिए, क्योंकि जब हम सर्वत्र का भला के लिए प्रार्थना करते हैं तो गुरु जी हमारी प्रार्थना भी सुनते हैं। और अगर आपके पास ईश्वर की कृपा से, गुरु जी की कृपा से सब कुछ है, क्योंकि गुरु जी हमारे ईश्वर हैं, सब कुछ है आपके पास, तब भी सर्वत्र भला मांगिए। और जितने भी लोग हैं जिनको भी आप जोड़ सकते हैं उनका भी भला करिए, उन्हें भी गुरु जी से जोड़िए। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।